उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, बर्बाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी। और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर तरह चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है, और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठन पंथ है, गुरुजी है, सदगुरु जी है, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में
ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर तो कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और